एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फंक्शन दिखाया जाता है जहां काफ्का के क्लीनर वाले दोस्त बैठे बात कर रहे होते हैं कि टेबल पर काफ्का का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि काफ्का ने आने का बोला था। अब इनको खुद भी पता नहीं होता कि काफ्का आएगा या नहीं। तभी उनमें से एक दोस्त काफ्का का नाम हटाकर उसकी फोटो ही लगा देता है, जो सच में काफी फनी लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शादी वाले घर पर, जहां एक सिंगल डैड अपनी बेटी की शादी में आता है। बेचारा बहुत नर्वस होता है, लेकिन बेटी उसे संभाल लेती है और कहती है, डैड, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए शुक्रिया। दोनों साथ में एंट्री करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से काइजू का अटैक हो जाता है। उधर काइजू सेंटर तक रिपोर्ट जाती है और तुरंत डिफेंस फोर्स को भेजने का ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन तभी स्क्रीन पर पूरे टोक्यो का मैप दिखता है, जहां अलग अलग जगहों पर एकदम अचानक काइजूज अपीयर होने लगते हैं। कभी ग्राउंड से, कभी समुद्र से, और एयर अटैक्स भी शुरू हो जाते हैं। शादी वाले घर पर भी हालात बिगड़ जाते हैं। दूल्हे को चोट लग जाती है और ससुर उसे कंधे पर उठाए ले जा रहा होता है। तभी काइजू उसकी बेटी पर अटैक कर देता है। वो बेचारा अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद का हाथ काटकर खून की स्मेल से काइजू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन काइजू मानता नहीं और बेटी को खाने ही वाला होता है कि तभी नरोमी की एंट्री होती है। भाई साहब, एक ही बार में काइजू के 4 टुकड़े कर डालता है। डिफेंस टीम भी उसकी बेटी को बचा लेती है। इसके बाद नरोमी मीना से बात करता है, जो बताती है कि उसने भी कई काइजूस खत्म कर दिए हैं। जिस पर नरोमी कहता है, अब टाइम आ चुका है कि पूरी डिफेंस फोर्स साथ मिलकर काम करे। और तभी पूरी टीम एक साथ दिखाई जाती है। इसके बाद रिसर्च टीम बताती है कि नए सूट्स में कोई दिक्कत नहीं है और डायरेक्टर तुरंत उनकी पावर अनलीश करने का ऑर्डर देता है। नरोमी अपने काइजू वेपन से जबरदस्त फाइट दिखाता है और दुश्मनों की मूवमेंट प्रिडिक्ट करके उन्हें आसानी से काट डालता है। उधर ईजी कहता है कि गुड न्यूज ये है कि फर्स्ट और थर्ड डिवीजन पूरे टोक्यो में फैल चुके हैं और सिविलियंस की इवैक्यूएशन भी ठीक चल रही है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि काइजू अब पूरे कंट्री पर अटैक कर रहे हैं। ईस्ट की तरफ टीम्स भेजना नामुमकिन हो गया है और जो नया हजिमे कैसल बना था उसकी सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रिपोर्ट्स आती है कि मेजर सिटीज, पावर प्लांट्स, कम्युनिकेशन टावर्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टारगेट किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि ये सब प्लानिंग काइजू नंबर 9 की ही है। नरोमी कहता है, कोई टेंशन नहीं, हम खुद ही इन्हें खत्म करेंगे। और इसी के लिए तो इतनी तैयारी की थी। फिर सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि नंबर 4 का वेपन, जो कि हिकारी, फर्स्ट डिवीजन कैप्टन के टाइम से अब तक यूज नहीं हुआ था, अब शिनोमिया पहन चुकी है। वो अपनी माँ जैसी लग रही होती है, लेकिन ठान लेती है कि अब अपनी वैल्यू खुद साबित करेगी। रॉकेट लॉन्च होता है और शिनोमिया वेपन नंबर 4 पहनकर कुछ ही सेकंड्स में न्यूट्रलाइजेशन जोन तक पहुंच जाती है। ये सबसे फास्टेस्ट और फ्लाइंग वेपन है, इसलिए उसकी माँ का किल काउंट कंट्री में सबसे हाई था। शिनोमिया आते ही बड़े बड़े काइजूज को चुटकियों में काटना शुरू कर देती है। नरोमी कहता है, तुम्हारे पास 10 मिनट है सब क्लीन करने के लिए। शिनोमिया मजाक में कहती है, 5 मिनट काफी है। उसके आते ही बाकी डिफेंस फोर्स फेज 2 में मूव कर जाती है और काइजूज पर फ्रीजिंग वेपन यूज करने लगती है, जबकि शिनोमिया उन्हें साफ कर देती है। सब उसे अब कैप्टन क्लास मान रहे होते हैं। डायरेक्टर सोचता है, शिनोमिया में अपने बाप जैसी ताकत और माँ जैसी मोबिलिटी दोनों है, यानी अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आगे मीना बताती है कि उसने चोफू एरिया की देखभाल के लिए किसी को अरेंज कर दिया है। वही साइंटिस्ट काइजूज के मसल फाइबर और यून ऑर्गन के बारे में बताना शुरू करती है। जब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि होशिना है, जिसने नंबर 10 का वेपन एक्टिवेट करने के लिए खुद को रेडी कर लिया है। नंबर 10 भी पूरा तैयार है होशिना के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आखिरकार होशिना अपना वादा पूरा करने वाला है जो उसने नंबर 10 से किया था। लेकिन होशिना सीधे उसको चुप करा देता है और बोलता है, भाई, मैं ही इंचार्ज हूँ। फिर अपनी साइंटिस्ट से पूछता है, पगली, ये सूट को बोलने के लिए क्यों बना रखा है? जिस पर वो बताती है कि ये हिस्ट्री का पहला सेंटिएंट इंजू वेपन है, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत आ रही है। कम्युनिकेशन से सिंक आसान होगा और वैसे भी ये अभी प्रोटोटाइप है, असली कॉम्बैट में कैसा करेगा ये कोई नहीं जानता। होशिना कहता है, अगर नंबर 9 को सरप्राइज करना है तो इस पे दाव लगाना ही पड़ेगा। लेकिन सुन, जो मैं बोलूंगा वही करना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा और तुझे कचरे में फेंक देंगे। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं। तभी काजू हेलीकॉप्टर का बॉटम काट देता है
और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। साइंटिस्ट चिल्ला रहे होते हैं, अभी तो तुम्हें प्लान भी नहीं बताया, लेकिन नंबर 10 को तो बस मजा आ रहा होता है। होशिना अटैक करने के लिए मूव करता है और सोचता है कि लेफ्ट साइड से काजू कम है तो वहीं से शुरू करेगा, पर नंबर 10 बोलता है, नहीं भाई, राइट जाएंगे, और दोनों भिड़ जाते हैं। इनकी आपस में खींचतान चालू रहती है। नंबर 10 को सिर्फ मजा चाहिए और होशिना प्रैक्टिकल सोच रहा होता है। नंबर 10 कहता है, चलो एक हिट लेते हैं ताकि मैं इनके पावर समझ सकूं, और जैसे ही एक काजू जोर का अटैक करता है, होशिना उड़ जाता है। कॉम्बैट पावर गिरकर 41% पर आ जाता है। साइंटिस्ट कह रहे हैं, होशिना जी वापस आइए और दूसरा सूट पहन लीजिए, लेकिन होशिना सोचता है, अगर उसने अभी सिंक नहीं किया तो उसका काम तमाम है। कॉम्बैट पावर गिरते गिरते 34% तक आ जाता है। फिर होशिना कहता है, नंबर 10, आखिरी मौका है, चलो मिलके काम करते हैं। तभी अचानक नंबर 10 उसको फ्रीज कर देता है। ऊपर से काजू हेलीकॉप्टर गिराने वाला होता है, लेकिन नंबर 10 टाइम पर उसे बचा लेता है। होशिना गुस्से में कहता है, मेरी बात मान वरना और फंसेंगे, पर नंबर 10 मानता ही नहीं। आखिरकार होशिना सोचता है, अगर उसने आज सिंक्रोनाइज नहीं किया तो मारा जाएगा, और वो नंबर 10 की बात मान लेता है। अब कॉम्बैट पावर बढ़ने लगता है। दोनों मिलकर काजूस को मारना शुरू कर देते हैं। नंबर 10 को बहुत मजा आता है, लेकिन होशिना सीरियस होकर फाइट करता है। जैसे ही सब काजूस खत्म होते हैं, दोनों रनवे की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बैट पावर 67% तक पहुंच जाता है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। होशिना अपनी 2 क्रॉस स्लाइस टेक्निक यूज करता है। नंबर 10 उसकी स्किल देखकर खुश हो जाता है। दोनों साथ मिलकर काम करते रहते हैं, बीच बीच में झगड़ते भी है, तेरी क्यों मानूं, मेरी क्यों नहीं मानता, ऐसे। फिर इनका सामना होता है असली बॉस से। होशिना कहता है, चलो अब तुम उसके अटैक्स ब्लॉक करो। नंबर 10 रेडी हो जाता है। होशिना तलवार से वार करता है, नंबर 10 अपनी पूंछ से। आखिरकार रास्ता क्लियर हो जाता है और होशिना टेक्निक नंबर 6 से बॉस को चकनाचूर कर देता है। पूरा रनवे साफ हो जाता है। नंबर 10 फिर मजाक करने लगता है, चलो अब काजूस नहीं, डिफेंस फोर्स वालों को मारते हैं। होशिना चिल्लाता है, अरे पगले, अपने ही लोगों को क्यों मारेंगे। नंबर 10 बोलता है, भाई, काजू से लड़ते लड़ते बोर हो गया हूँ। दोनों की बहस मजेदार लगती है और कॉम्बैट पावर 77% तक पहुंच जाता है। किसी तरह होशिना इसे 90% तक ले जाता है। अब सूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर रिपोर्ट आती है कि होशिना ने चोफू एरिया क्लियर कर दिया। नरोमी सुनकर चिढ़ जाता है, ये कटोरा कटवा लेने कैसे सब कर गया यार। अब सिर्फ एक जगह बची है जहां शिनोमिया 2 कंपनियों को लीड कर रही है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से लड़ाई की जगह बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर 6 सुपर काजूस खड़े होते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं। काफका कहता है, मुझे हैंडल करने दो, इतने बड़े काजूस मैंने कभी नहीं लड़े, लेकिन शिनोमिया उसे रोक देती है। अगर नंबर 9 ने तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ लिया तो वो फिर से आ सकता है। ये रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हारा रोल लिमिटेड है। तभी एक काजू खुद को ट्रांसफॉर्म करके जोर का ब्लास्ट करता है। काफका सोच में पड़ जाता है कि कैसे डील करे। तभी मीना की आवाज आती है, तैयार हो जाओ सब। वो अपने अल्ट्राकूल वेपन में बैठी होती है और कहती है, अब ये मैं संभालूंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी हाँ गाइज, बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा।